जीएचक्यू के बाहर एहतजाज की कॉल का एतराफ़ करने पर बानी पीटीआई निशाने पर। 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ किया। इंतशारी टोले का मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ये एक ऐसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तंसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। कोर कमांडर हाउस जलाया गया। शुहदा की यादगारों की तौहीन की गई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने, IMF को खत लिखने, साइफर लहराने की साजिशें। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की इस्लामती और कौमी मफादात का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई के 9 मई को GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई ने आखिर मान लिया, GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। ये एतराफ़े जुर्म नहीं तो क्या है। बानी पीटीआई ने मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने हिसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों और शहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं। बानी पीटीआई अपने जुर्म की माफ़ी मांगे। शरीर रहमान का मुतालबा। बानी पीटीआई माजी में अपनी फिसायत भूल गए हैं। मुखालिफिन की जेलों से सहूलियात छीनने वाले अपने लिए सहूलतें मांग रहे हैं। माजी में किसी भी लीडर को जेल से वीडियो लिंक और इंटरव्यू की सहूलत नहीं मिली। PP रहनुमा की कड़ी तनकीद। बानी पीटीआई को अस्करी इमारत और तंसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बानी पीटीआई ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत की बुनियाद रखी। सैयद खुर्शीद शाह का PTI को मनफी सियासत तरक करके मुस्बत सियासत करने का मशवरा। PTI वाले सिवाय मार धाड़ के बात नहीं करते। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे घुसे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंसेज कैसे जली? शर्जील मेमन का सवाल। तहरीक इंतशार के सरगना ने 9 मई के वाक़े में सहूलतकारी और मनसूबा साजी का एतराफ़ जुर्म कर लिया। PTI की सियासत हमेशा तशद्दुद और शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाने के गिर्द घूमती रही। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की इस्लामती और कौमी मफादात का तकाजा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान। बानी पीटीआई ने 9 मई एहतजाज की हिदायत देने का एतराफ़ कर लिया। बानी पीटीआई ने तस्लीम किया गिरफ्तारी पर GHQ और अस्करी तंसीबात पर एहतजाज करना है। 9 मई को 200 से ज़ायद फौजी तंसीबात और GHQ पर हमले किए गए। PTI वाले पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। जो शुहदा के मुजस्समों को आग लगाएगा वो हम में से नहीं हो सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हर किस्म की बात करने को तैयार है। हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार ना हो। हम चाहते हैं दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत से लिया जाए। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। बानी पीटीआई ने तोड़फोड़ की कोई हिदायत दी ना मंसूबा था। ये इल्ज़ाम गलत है। तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार नहीं। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बर्बरियत के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए PTI हिस्सा डाले। ताकत का हसूल हमारा नस्बुल-ऐन नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके। इस हवाले से दरख्वास्त भी जल्द सामने आ जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियों और हिरासानी के वाक़यात के खिलाफ सरापा एहतजाज। PTI रहनुमाओं का कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, लतीफ़ खोसा, शेख वकास अकरम और दीगर शरीक। मुतालबा तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल का दायरा कार वसी करने का ऐलान। अलामती भूख हड़ताल के 3 मुतालबात हैं। PTI रहनुमाओं की रिहाई, महंगाई का खात्मा, अमन का क़याम यकीनी बनाया जाए। फॉर्म 47 की हुकूमत डूब चुकी है। फॉर्म 47 की हुकूमत को बचाना नामुमकिन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में तौहीन-आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की गई। मरियम नवाज के बयान की मजम्मत करते हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में जो तौहीन-आमेज़ अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस लहजे और इस रवैये को इनके खिलाफ ज़रूर कंटेम्प्ट जो है ना इशू की जाए।
अलामती भूख हड़ताल कैंप, इसकी 3 जोज हैं। नंबर 1, हमारे मर्द और ख़वातीन असीरान उनकी फिल फॉर रिहाई के लिए। इस वक्त जो मुल्क में इन्फ्लेशन, अफराद-ए-ज़र की लहर जा रही है, उसके खिलाफ है ये। और तीसरी चीज़, हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में अमन होना चाहिए। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का केस, डीआईजी ऑपरेशंस एफआईए हुकाम एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। क्या पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना लाजिम था? क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? 32 लोगों को वहां से उठा लिया गया, क्या आपको वो सब मतलूब थे? क्या तमाम 32 लोगों की गिरफ्तारी डाली गई थी? अगर गिरफ्तारी नहीं डाली तो 32 लोगों को 10 घंटे कैसे वहां रखा? आपने 10 घंटे के लिए उन्हें वहां कैसे रखा? क्या ये अगवा नहीं? उठाए गए तमाम लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया तो फिर इसके क्या नताइज होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूं तो क्या पुलिस मुझे भी उठाकर ले जाएगी? बगैर एफआईआर हब्से बेजा में रखने पर ऑर्डर करूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हब्से बेजा की दरख्वास्त निपटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन के हवाले से बीजिंग एलामिया का खैर मकदम। कहा, अहम सिफारती कामयाबी हासिल करने पर जमहूरिया चीन की काविशों को सराहते हैं। मुआहिदा खित्ते में देर पामन की उम्मीद जगाता है। दुनिया को फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करना चाहिए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनों का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एफआईए की 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। खवातीन मुल्जिमान की आइंदा अदालत में हाजिरी वीडियो लिंक पर लगाई जाए। अदालत का हुक्मनामा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बायस ऑफिस सील किया गया। मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजा पूरा। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार होगा। नौ मई के 12 मुकदमात। बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई का पुलिस के सवालात के जवाब देने से इनकार। मुझे पुलिस पर एतबार नहीं, बानी पीटीआई का मौक़िफ़। पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम इंसाफ करेंगे। सरबराह तफ्तीशी टीम। डीएसपी की यकीन दहानी पर बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक सवालात के जवाब दिए। बानी पीटीआई का पंजाब फॉरेंसिक के माहिरीन को टेस्ट देने से भी इनकार। बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। बानी पीटीआई का जवाब। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई की पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करना थे। हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। बानी पीटीआई का नजरिया तमाम पाबंदियों से बालातर होकर निकलेगा। फॉरेन फंडिंग समेत तमाम केसेस खत्म हो चुके। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सैबोटाज करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असेंबली याद सादिक से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और असद कैसर की मुलाकात। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और हिरासत करने पर स्पीकर से मुदाखलत का मुतालिबा। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों से स्पीकर को आगाह किया। हमारे रिकान को गिरफ्तार और हिरासत किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर को शिकायत। अज़्मे इस्तेकाम जो है ये रीइंफोर्समेंट है आपके नेशनल इलेक्शन प्लान की, और आपकी ये कैजुअल्टीज़ हो रही हैं तो आप चुप हैं। आज भी ऑपरेशन हो रहे हैं। DSPR ने भी बताया हमने तकरीबन हर रोज़ 112 ऑपरेशन करते हैं इंटेलिजेंस के, और आगे किसी कन्विक्शन कितनी होती है उनकी भी फिगर्स आई हैं। तो ये एक मसला एक फ़ौज का नहीं है, ये मसला कौम का है। इस मसले में सारे सूबों
उनकी कोऑपरेशन और उनकी हुकूमत का ताउन चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की रीइंफोर्समेंट है। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का मसला है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पुष्टपनाही ख़त्म करना होगी। सिफारतकारी के जरिए दहशतगर्दी रोकी जा सकती है। अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी के दरमियान गठजोड़ है। बन्नू वाक़े पर शरपसंदों ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। फेक न्यूज़ के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत की माशरे में कोई जगह नहीं। आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मसाइल को मिलकर हल करना है। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला चैलेंज कर दिया। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। नजरसानी में मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तेदा। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दायर कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ। मुतालिका इदारे 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के हदफ के लिए अमली इक़दामात करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FBR की जानिब से बरामद कुनंदगान के रीफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। बरामद कुनंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। बिजली की ज्यादा कीमत शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है और कारोबार को दिवालिया कर रही है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि 240 मिलियन पाकिस्तानियों की बका ज्यादा अहम है या 40 खानदानों के लिए यकीनी मुनाफा। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का ट्वीट। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट से मुतालिक बड़ा फैसला। पावर प्लांट्स को आइंदा साल जनवरी तक बंद कर दिया जाएगा। IMF ने कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद करने का मुतालबा किया। गैस हुकाम के सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग।